आइए अब इसके भाव को जानते हैं। कविता वाचन, एक बार फिर से इसको दोहराते हैं अर्थ समझने के लिए। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, सच से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तक मंजरी के इसे जगाओ पाठ से ली गई हैं, जिसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इस कविता में कवि ने मनुष्य को समय पर जागने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं, कवि सूरज और पवन से कि यह मनुष्य जो समय से बहुत समय से सोया हुआ है, इसे जगाओ। सवेरा हो गया है, लेकिन सवेरा होने के बावजूद भी यह सच से अनजान है। मनुष्य अपने ही सपनों में खोया हुआ सो रहा है। आगे कवि कहते हैं, पहले कवि ने सूरज के साथ बात की, अब कवि पंछी के साथ बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, भाई पंछी, उसके कानों पर चिल्लाओ। पंछी से ये बात क्यों कह रहे हैं सर कवि? क्योंकि बच्चों, जब भोर का समय होता है, प्रभात बेला होती है, तो सबसे पहले पक्षी ही आकर शोर करते हैं। सबसे पहले पक्षी जाग जाते हैं और वो पेड़ों पर बैठकर या इधर उधर मुंडेर पर बैठकर चहचहाने लगते हैं, जिसको हम कलरव का नाम देते हैं। तो पक्षी शोर के द्वारा, पक्षियों के शोर से मनुष्य की नींद खुल जाती है। इसलिए कवि यहाँ पक्षी से कह रहे हैं कि भाई पक्षी, उसके कानों पर चिल्लाओ। मतलब तुम जो अपनी ये चहचहाट है उसके पास जाकर करो, जिससे कि उसकी नींद खुल जाए। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ। ये इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वक्त पर जगाओ। कवि का कहना है कि यदि वक्त पर नहीं, समय के रहते यह व्यक्ति नहीं जागा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो बेवक्त जागेगा तो जो इससे आगे निकल चुके हैं उनसे फिर यह घबरा कर भागेगा। बच्चों, भागना दो तरह का होता है। एक होता है दिशाहीन भटकना और एक होता है अपने कार्य के प्रति सचेत होकर उसके लिए प्रयासरत रहना और भागना। तो कवि कह रहे हैं कि अगर ये देर से जागेगा तो ये दिशाहीन हो जाएगा और ये भटकेगा, नहीं तो इसको अपने जो इसका समय है वो निकल चुका होगा। इसलिए इसको समय के रहते जगाओ, जिससे कि यह सचेत होकर अपने कार्य के लिए प्रयास कर सके। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो जो इससे आगे निकल गए हैं उनको पाने के लिए फिर यह भटकेगा। घबरा के भागना अलग है। आगे कवि कहते हैं, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। कवि ने यहाँ क्षिप और क्षिप्र दोनों का अंतर बताते हुए कहा है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। इन पंक्तियों में कवि घबराकर भागने और सजग रहने दोनों बातों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। कवि का मानना है कि घबराकर भागने और अपने कार्य के प्रति जागरूक होकर भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, अपने कार्य के लिए भागता है, जबकि हड़बड़ाकर भागने में वह केवल उसे घबराहट ही होती है। इसलिए कवि ने यह कहा है, अरे भाई सूरज, इसे जगा दो। सूरज से आग्रह कर रहे हैं कवि, अरे भाई सूरज, इसे जगा दो। पवन, इसे हिला दो। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो सारी चीज़ें, जैसे कपड़े सूख रहे होते हैं या पत्तियां आपस में भी हिलती हैं, हवा से सब चीज़ें हिल जाती हैं। तो इसलिए कवि हवा से कह रहे हैं कि हवा, पवन, तुम इसे हिला दो, जिससे कि हिलकर इसकी नींद खुल जाए और यह जाग जाए। और पंछियों, इसके कानों पर चिल्लाओ। पंछियों की चहचहाट से अक्सर भोर के समय हमारी नींद खुलती है। तो यहाँ कवि पक्षी से आग्रह करते हुए कह रहे हैं कि पक्षी, इसके कानों पर चिल्लाओ, इसके पास जाकर चिल्लाओ, जिससे कि यह समय के रहते हुए जाग जाए। बच्चों,
अब हम जानते हैं कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव। कवि ने मूल रूप से इस कविता में क्या कहने का प्रयास किया है, हमें क्या संदेश देने की कोशिश की है। कविता में कवि संदेश देना चाहते हैं कि मानव जीवन कोई मधुर सपना नहीं है। कवि कह रहे हैं कि मानव जीवन कोई मधुर सपना नहीं है, वह एक कठोर सच है। वह एक कठोर सच है। जीवन में सफलता, यश, धन और वैभव पाने के लिए हमें समय पर जागरूक रहना आवश्यक है। समय से कदम मिलाकर चलते हैं तो हमारा काम सही जल्दी होता है और हमें भी उससे संतुष्टि मिलती है। अर्थात अपने समय का सही सदुपयोग करने वाले ही अपनी सफलता या अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो मनुष्य जीवन को खेल समझकर उसका समय का सदुपयोग नहीं करते, उन्हें आखिर में पछताना पड़ता है। वह अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस कविता में कवि ने सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि समय पर काम में लग जाओ। क्या सूरज कभी सोता रहता है? कवि ने यहाँ हमसे प्रकृति का अनुसरण करने की बात कही है। कवि कहते हैं, प्रकृति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या कभी सूरज सोता रह जाता है? क्या वह समय पर उगता नहीं है? क्या रात अपने समय पर नहीं आती या दिन अपने समय पर नहीं होता? क्या रात आना भूल जाती है? जब सारी प्रकृति एक नियम में बंधकर निरंतर कार्य कर रही है तो फिर आदमी इससे कैसे छूट सकता है?